मैं अपने इस क्लास माय एजुकेटेड इंडिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग भूगोल का क्लास पढ़ रहे थे, है ना। क्लास 7 का भूगोल पढ़ रहे थे, हमारी दुनिया भाग 2, जिसमें हम लोग पहला क्लास पढ़ चुके हैं, है ना। पहला क्लास हो चुकी है। यदि आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारा दूसरा क्लास है और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो अध्याय 1, है ना। अध्याय 1 पहला पाठ है और हमारा जो चैप्टर का क्या नाम है, तो पृथ्वी के अंदर ताक झांक, है ना। हम लोग पृथ्वी के अंदर के स्वरूप के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। आज हमारा दूसरा क्लास है, तो चलिए हम पढ़ते हैं, चलते हैं अपने क्लास में। कि हमारी पृथ्वी की 3 परतें होती है ना। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की कितने परत होते हैं, तो 3 परत होते हैं, है ना। इन परतों में अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं, है ना। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है 3 परतों में बटा हुआ है ना। पहला परत है, दूसरा परत है और ये तीसरा परत है। पहला परत कौन सा है, तो सियाल है। दूसरा परत को हम सीमा बोलते हैं और तीसरा परत को जो हम क्रोड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी की कितनी परतें होती हैं, तो मुख्य रूप से 3 परतों में बांटा गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील, है ना। हमारी पृथ्वी क्या है, गतिशील ग्रह है ना। हमारी पृथ्वी गतिशील है, हमेशा निरंतर उसमें परिवर्तन होते रहता है। तो पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीजें पाई जाती हैं। तो हम लोग देखें कि हमारी पृथ्वी जो है वो 3 परतों में बटा हुआ है ना। और तीनों परतों में पृथ्वी के अंदर बहुत सारे अनेक प्रकार की चीजें पाई जाती है ना। बहुत सारे चीज पाई जाती हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। तो बताइए कि हम जो पृथ्वी के अंदर से ऐसी कौन कौन सी चीज प्राप्त करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होती है। तो आप सोचिए कि हम पृथ्वी के अंदर से क्या क्या निकालते हैं, क्या क्या प्राप्त करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर देखिए पानी, है ना। पानी हमें कहाँ से मिलता है, तो हम पानी पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं, है ना। पानी को हम निकालने के लिए क्या करते हैं, बोरिंग करते हैं या कुआं खोदते हैं, तब जाके हम वहां से पानी निकालते हैं। तो पानी हमें कहाँ से मिलता है, तो पृथ्वी के अंदर से मिलता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए। पानी के बगैर हम लोग नहीं जीवित रह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें और कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, तो ये देखिए क्या है, कोयला, है ना। कोयला क्या है, कोयला एक प्रकार का खनिज है, खनिज पदार्थ है। तो बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे सोना है ना, हीरा है। जो भी ये सब हमें जो खनिज पदार्थ है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, तो ये सभी हमें पृथ्वी के अंदर से मिलते हैं, है ना। हीरा, कोयला, सोना, चांदी, जितने भी चीज प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं सभी हमें पृथ्वी के अंदर से हम प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हम क्या मिलता है, तो देखिए खनिज तेल, है ना। पृथ्वी के अंदर से हम खनिज तेल भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर से हम लोग कौन कौन सी चीज प्राप्त करते हैं, तो पानी हो गया, खनिज पदार्थ हो गए और प्राकृतिक गैस, इसके अलावा खनिज तेल, है ना। ये सभी जो चीजें हैं हम पृथ्वी के अंदर से प्राप्त करते हैं, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है ना। देखिए, पानी को हम पीते हैं, है ना। पानी से हमारे घर के साथ बहुत सारे काम होते हैं और खनिज पदार्थ से भी हम इसके ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। खनिज तेल का भी उपयोग हम सड़कों में जो गाड़ी परिवहन जो भी चलता है वो खनिज तेल के माध्यम से चलता है, पेट्रोल डीजल के माध्यम से चलता है उसके साथ, है ना। तो इस तरह हमारे पृथ्वी के अंदर कई चीजें पाई जाती है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। तो देखिए, पृथ्वी की सतह के अंदर, है ना, जो खनिज हम निकालते हैं तो वो खनिज को हम कैसे निकालते हैं, है ना। तो हम खनिज को पृथ्वी की खुदाई करके खनिजों को निकालते हैं, पानी निकालते हैं, है ना। तो पृथ्वी की सतह के अंदर दबी हुई सैलों से, है ना, सैल, अब सैल का मतलब होता है चट्टान, है ना। हम लोग दूसरा चैप्टर में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि सैल क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो पृथ्वी की सतह के अंदर जो दबी हुई सैल होती है ना, वहीं से हम खनिजों को बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के लिए हमें खुदाई करनी पड़ती है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, खनन कहलाती है ना। यानी कि पृथ्वी के अंदर खुदाई करके जब हम खनिज पदार्थ को प्राप्त करते हैं तो उस प्रक्रिया को खनन कहा जाता है।
ठीक है। तो जो पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सब हमें पृथ्वी के बहुत ही नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कहाँ पाए जाते हैं? तो धरातल के बहुत ही नीचे पाए जाते हैं। और इन्हें हम कैसे प्राप्त करते हैं? तो जमीन में कुएं खोद कर, है ना, जमीन में कुएं खोद कर उसकी खुदाई कर कर हम खनिज तेल प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए जमीन में कुएं खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है और इन्हीं खनिज तेलों को साफ करने पर हमें पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल आदि हमें प्राप्त होता है। तो देखिए जो खनिज तेल होता है ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जो भी सड़क में परिवहन चलते हैं, बस है, टेम्पू है, कार है, जो भी परिवहन चलते हैं सभी में हमें पेट्रोल, डीजल का प्रयोग करते हैं, है ना। किरासन तेल का भी हम लोग प्रयोग करते हैं घर में ईंधन के रूप में, है ना। लैंप जलाने में भी हम किरासन तेल का उपयोग करते हैं। तो इस तरह पृथ्वी के अंदर जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि हम जैसे है ना, हम पृथ्वी के अंदर जैसे जाते हैं, खुदाई करते हैं, तो क्या होता है, हमें बहुत अधिक गर्मी महसूस होने लगती है। होती है ना, कि जैसे 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 हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, खुदाई करते हैं खनिज पदार्थ की प्राप्ति के लिए, तो जमीन के अंदर जैसे जैसे हम अंदर गहराई में जाते हैं तो हमें बहुत अधिक गर्मी लगने लगती है। तो ये गर्मी हमें क्यों लगती है? तो आइए हम देखते हैं कि गर्मी हमें क्यों लगती है। तो हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं तो क्या होता है, तापमान बढ़ते जाता है ना, एवं दबाव, तापमान और दबाव जो है दोनों ही बढ़ते जाता है, जिस कारण हमें गर्मी महसूस होते जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए कि गहराई में जाने पर, यानी कि पृथ्वी के अंदर हम जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो हमें अधिक गर्मी महसूस होने लगती है। ठीक है ना, अर्थात गर्मी बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ये जो गर्मी बढ़ती है तो वह किस रफ्तार से बढ़ती है ना, कितनी दूरी पर, गहराई पर जाने पर कितनी गर्मी बढ़ती है? तो इसके लिए हम देखते हैं कि पृथ्वी में, है ना, नीचे की ओर जब हम जाते हैं तो प्रति 32 मीटर की गहराई में, है ना, इनकी 32 मीटर की गहराई पर जब हम पहुंचते हैं जमीन के नीचे, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है ना। प्रति 32 मीटर गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो इस तरह हम 32 मीटर यदि नीचे चल जाते जाएंगे पृथ्वी के अंदर, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है हमेशा बढ़ते जाएगा, और इस तरह गर्मी भी हमेशा लगातार बढ़ते जाएगी जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की 3 परतें होती हैं वे कौन कौन सी होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो पृथ्वी की है सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो भूपटल, जिसे हम भूपर पट्टी भी कहते हैं, है ना, और इसे सियाल भी कहा जाता है। ठीक है, भूपर पट्टी के ठीक नीचे यानी कि बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है ना। भूपर पट्टी के बीच वाले भाग को मेंटल कहा जाता है, और सबसे नीचे वाली, अंदर वाली, यानी कि आंतरिक परत को क्या कहा जाता है, तो क्रोड कहा जाता है। देखिए हम फिगर में देखते हैं कि पृथ्वी को तीन परतों में बांटा गया है ना। ऊपरी परत को भूपटल कहा जाता है, और बीच वाला परत को मेंटल या सीमा कहा जाता है, सीमा भी कहा जाता है ना। और जो आंतरिक परत है इसे हम क्रोड कहते हैं, और ये जो क्रोड होता है इसे भी हम 2 भागों में बांटते हैं, है ना। जो बाहर वाला क्रोड है उसे हम बाह्य क्रोड कहते हैं, और जो अंदर वाला परत है इसे हम आंतरिक क्रोड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम देखें कि हमारी जो पृथ्वी होती है इसे हम 3 परतों में बांटते हैं, है ना। पहला परत हो गया आपका भूपटल, दूसरा हो गया मेंटल या सीमा, तीसरा हो गया क्रोड या फिर इसे हम नीफे भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं कि सियाल क्या होता है, सियाल में क्या क्या पाया जाता है। यानी कि ऊपरी परत में, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है इसे भूपटल भी कहा जाता है, भूपर पट्टी भी कहा जाता है, और सियाल भी हम कहते हैं। तो सियाल क्यों कहते हैं, आइए हम देखते हैं कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को सियाल कहा जाता है ना। सियाल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका होता है, यानी कि रेत, बालू, है ना। क्योंकि इसमें सिलिका होता है और एल्युमिनियम होता है ना। इस परत में सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, जिस कारण इसे सियाल कहा जाता है। ठीक है,
इसे ही भूपरपट्टी या भूपटल भी कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी की ऊपरी परत को सियाल भी कहते हैं, भूपरपट्टी भी कहा जाता है और भूपटल भी हम कहते हैं। यह परत जो है सबसे पतली परत होती है। जो ऊपर वाला परत होता है वह अन्य परतों की अपेक्षा सबसे पतली परत होती है। तो इस परत से ही हमें पानी, खनिज तेल, कोयला, लोहा, सोना, हीरा, जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं हमें इसी परत से प्राप्त होते हैं, है ना। तो देखिए हमें जितने भी खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं वे कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वे पृथ्वी की ऊपरी परत है ना, भूपटल यानी कि भूपरपट्टी या फिर सियाल से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं हमें पृथ्वी की ऊपरी परत से ही प्राप्त करते हैं। अब हम आगे देखते हैं दूसरा मध्य भाग, सीमा। सीमा के बारे में हम जानेंगे कि पृथ्वी की जो मध्य भाग है उसे हम, मध्य परत होती है उसे हम सीमा कहते हैं। ठीक है, तो सीमा, भूपरपट्टी के ठीक नीचे की परत को सीमा कहा जाता है ना। बीच वाले भाग को, बीच वाले परत को सीमा कहा जाता है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है ना। सिलिका और मैग्नीशियम के कारण ही इसे सीमा कहा जाता है ना। SI से C हो जाता है और Mg से मैग्नीशियम, तो C से सिलिका हो गया, S से, और M से सीमा हो गया, तो इसे इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। ठीक है, तो भूपरपट्टी के ठीक नीचे वाली परत को क्या कहा जाता है, तो सीमा कहा जाता है, और इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। इस पटल को, है ना, इस परत को क्या कहा जाता है, तो इस परत को मेंटल भी कहा जाता है, यानी कि सीमा भी कहा जाता है और मेंटल भी हम कहते हैं। तो ज्वालामुखी का लावा मेंटल से ही निकलकर पृथ्वी से ऊपर आता है। तो जो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है, तो वो जो पर्वत, जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो कहाँ से निकलता है, तो पृथ्वी के बीच वाले परत से, है ना, जिसे हम मेंटल कहते हैं। तो इसी भाग से, इसी परत से ज्वालामुखी का लावा जो है पृथ्वी के ऊपर आता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देखें सीमा। अब हम देखते हैं क्रोड के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक परत, है ना। सबसे निचली परत में निकेल और लोहा होता है। ठीक है, निकेल और लोहा होने के कारण ही इसे हम नीफे भी कहते हैं, है ना। नी से नी हो गया और F से होता है लोहा, तो नीफे हो गया। ठीक है, तो सबसे निचली परत में निकेल होता है और लोहा होता है, जैसे जैसे तत्व पाए जाते हैं। निकेल और लोहा जैसे तत्व सबसे निचली परत में पाए जाते हैं, है ना। इसी कारण इसे हम नीफे भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे गलत हो गया है प्रिंट, नीचे लिखा गया। ठीक है, इसे नीफे बोल लिख लीजिएगा, है ना, नीफे भी कहा जाता है। इस परत को क्रोड भी कहा जाता है। इस परत को नीफे भी कहा जाता है और क्रोड भी हम कहते हैं। सबसे नीचे होने के कारण, यानी कि ये जो परत होता है ये सबसे आंतरिक परत होता है, सबसे नीचे होता है, इसलिए यहाँ दबाव एवं तापमान अधिक होता है। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि हम जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं तापमान और दबाव दोनों बढ़ते जाता है। तो ये पृथ्वी का सबसे निचली परत हो गया, इसलिए यहाँ पर तापमान और जो दबाव होता है बहुत अधिक होता है, जिस कारण क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वे गाढ़ी अवस्था में, है ना, वे जो चीजें होते हैं सो गाढ़ी द्रव अवस्था में हमें मिलता है और हम वहां से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो नीचे जो क्रोड है यानी कि आंतरिक परत में जो है तापमान और दबाव अधिक होता है, जिस कारण जो भी खनिज पदार्थ होते हैं, वो चीजें होती हैं, वो गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ये देखिए ये हमारी पृथ्वी है और जो तीनों परत के बारे में हम लोग समझ लिए, है ना, कि पृथ्वी की 3 परत होती है ना, ऊपरी परत, मध्य परत और आंतरिक परत। ठीक है, तो ऊपरी परत हो गया सियाल, सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। दूसरा परत हो गया सीमा, जिसे हम मेंटल भी कहते हैं, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, इनकी सिलिका और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। और तीसरा परत हो गया आंतरिक परत नीफे, जिसमें निकेल और लोहा की अधिकता होती है। ठीक है, तो हम लोग आज पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखिए जैसी हमारी पृथ्वी की जैसी आकृति है, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की जैसी बनावट है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो हम क्या कहा, जो हम ये देखिए क्या चीज का है, तो ये नारियल है ना। तो नारियल की जो बनावट होती है तो हूबहू हमारी पृथ्वी की बनावट की तरह होती है।
ठीक है। देखिए नारियल में भी देखिए 3 परत होते हैं। पहला परत होता है, बीच वाला परत होता है जो हम लोग खाने में इसका यूज करते हैं, और अंदर वाला परत में जो क्या होता है, इसमें द्रव भरा होता है यानी कि पानी होता है। तो ठीक हमारी पृथ्वी में भी क्या होता है कि पृथ्वी की जो परतें होती है नारियल से हूबहू है ना मिलती जुलती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी की भी 3 परत होती है ना। ऊपरी परत पतली होती है और बीच वाला परत मोटी होती है, और आंतरिक परत जो नीचे होता है उसमें गाढ़ी जो भी वस्तुएं जो भी चीज पाए जाते हैं वो गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की परतें होती है वो नारियल की परतों से मिलती जुलती होती है। ठीक है, तो इस तरह आज हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना। पहला क्लास और 2 क्लास में हम एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर का भी करेंगे है ना। अभ्यास प्रश्न का के बारे में भी जानेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, इतना करके मैं आज का क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।